देखिएगा कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात होता क्या है कि शाहजहां शासक बनता है, और शाहजहां जब शासक बनता है तो शाहजहां 2 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर नूरजहां को लाहौर भेज देता है। कहाँ? लाहौर भेजता है। जब नूरजहां लाहौर चली जाती है तो होता क्या है कि नूरजहां लाहौर में ही रावी नदी के तट पर सहादरा नामक स्थान पर जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराती है। और याद रखिएगा कि वहीं पे लाहौर में ही नूरजहां का भी मकबरा है। तो भारत से बाहर इससे पहले, जहांगीर से पहले अकबर का नूरे अफगान काबुल में मकबरा है। जहांगीर बाबर का नूरे अफगान काबुल में मकबरा है। और इसके पश्चात देखिएगा कि बाबर का मकबरा जो नूरे अफगान काबुल में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के तट पे है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। क्लियर? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। यदि पूछता है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा तो रंगून में है। क्लियर? इसके पश्चात होता क्या है कि नूरजहां के द्वारा आगरा में यमुना नदी के तट पे जो अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में उनके मकबरे का निर्माण कराया गया था। इसमें कह सकते हैं कि पहली बार मुगल शासन काल के यह प्रथम इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ इस सफेद संगमरमर पर रत्न एवं आभूषण से सजाया गया था जो लाल और हरे रंग का था। और इसी रत्न एवं आभूषण से सजाए हुए मकबरे को कहा जाता था पित्राड्यूरा शैली। पित्राड्यूरा शैली। तो पित्राड्यूरा का प्रयोग प्रथम बार किस मकबरे में किया गया? एतमादुद्दौला के मकबरे में। एतमादुद्दौला इनकी उपाधि थी मिर्जा गियास बेग की, जो जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके पश्चात मुगल काल की प्रथम इमारत है जिसमें पित्राड्यूरा का प्रयोग किया गया है। देखिएगा कि न्याय की जंजीर के लिए किसके देखिएगा कि न्याय की जंजीर के लिए कौन से मुगल बादशाह विख्यात है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर। कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने क्या किया कि अपने किला के दीवार पर एक न्याय की जंजीर लगा दी और उसमें एक बड़ा सा घंटा बनवा दिया। यदि कोई फरियादी अपना फरियाद लेकर आता था तो फरियादी पहुंचता था और घंटे को बजाता था। और इसके लिए जो अधिकारी प्रतिनियुक्त होते थे वह अधिकारी उसका फरियाद सुनते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जहांगीर स्वयं उनका फरियाद सुनता था। जहांगीर स्वयं फरियादी का फरियाद सुनता था। इन्हीं जहांगीर के शासनकाल में देखिए कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। नाम होता है 1608 में आता है और उसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या? कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्लियर? ये 1608 में भारत आया और 1611 तक भारत में रहा। यह भारत आने वाला या मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। यह प्रश्न पूछता है क्या था? यह प्रथम अंग्रेज था। दूसरी, ये पहुंचता है और आगरा क्या जहांगीर से आगरा में मिलता है। कहां मिलता है जी? आगरा में मिलता है। ये जगह याद रखेंगे हम। कहां? आगरा में मिलता है। ये अंग्रेजों की व्यापार स्थापित करने के लिए भारत आया था। व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। और याद रखिएगा कि ये जिस जहाज से आया था उस व्यापारिक जहाज बेड़े का नाम हेक्टर था। क्या था? हेक्टर था। स्थितियां उस समय तक अंग्रेजों की भारत में ठीक नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले ये जो पुर्तगाली
पुर्तगाली शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पे था। होता क्या है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलता है, और जहांगीर से मिलता है तो हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था, और तुर्की भाषा में वो जहांगीर से बात करता है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करता है, और जहांगीर तुर्की भाषा को सुनकर काफी प्रसन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर की मदर भाषा, मदर लैंग्वेज थी तुर्की। इससे वो काफी प्रभावित हुआ और उन्हें खान की उपाधि दे दी। क्योंकि हॉकिंस को किसकी उपाधि दिया? खान की। और 400 का मनसब, क्या 400 का मनसब प्रदान किया। क्या किया? 400 का मनसब प्रदान किया। अब देखिए अभी जब 400 की मनसब इन्हें प्राप्त हो गया तो इन्होंने क्या किया कि 1608 में सूरत में, कहा सूरत में क्या किया कि एक व्यापारिक कोठी स्थापित करी। और याद रखिएगा कि कोठी तो स्थापित हो गया, ये प्रथम व्यापारिक कोठी थी, सूरत में खोली गई, लेकिन जो पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था, इस प्रभुत्व के चलते जहांगीर ने इस अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी को वैधानिकता प्रदान नहीं किया, मतलब उसे वैधानिकता प्रदान नहीं किया। क्लियर? फिर 1611 में ये वापस चला जाता है, और वापस जब जाता है तो देखिएगा कि पुर्तगालियों की जो शक्ति है 1498, कब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। भारत आता है तो कालीकट पहुंचता है, और कालीकट जब पहुंचता है तो कालीकट के एक राजा थे जिनका नाम था जमोरी। क्या? जमोरी। लेकिन याद रखिएगा कि कालीकट के राजा जो जमोरिन था, उनकी उपाधि थी हिंदू शासक की। क्योंकि हिंदू शासक की, तो हिंदू शासक जमोरिन था, और जमोरिन से मिला था कौन? वास्को डी गामा। पुनः वास्को डी गामा भारत कब आया, यह प्रश्न पूछता है। पुनः वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में आया था। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि मुगल पर व्यापारिक, देखिएगा कि मुगल पर व्यापारिक एकाधिकार तो पुर्तगालियों का था, और पुर्तगालियों के कारण ही जहांगीर ने जो सूरत में 1608 में खोली गई थी अंग्रेजों की पहली कोठी, इस पहली कोठी की वैधानिकता नहीं थी, छोड़ दिया। उनको लगा कि ये तो किसी काम के नहीं है कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा सवाली का युद्ध भी कराएंगे अगले एपिसोड में। क्लियर? अब याद रखिए होता क्या है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम कोई अंग्रेज था तो कौन था जी? कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस था। क्लियर? फिर ये 1611 में वापस जाएगा, और अगला सर टॉमस रो, कौन? सर टॉमस रो भारत आएगा। चलिए देखिएगा कि 1615 में 1615 ईस्वी में भारत आता है सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। थोड़ी सुन लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। टॉमस रो, टॉमस रो कौन जी? टॉमस रो स्मिथ। टॉमस रो स्मिथ भारत आता है। कब आता है? 1615 ईस्वी में। देखिएगा कि 1615 में ये भारत आता है, लेकिन जनवरी 1616 में, कब? जनवरी 1616 में यह जहांगीर से मिलता है, और जहांगीर से मिलता है जिस दरबार में, उस दरबार का नाम होता है अजमेर दरबार। और अजमेर में एक दुर्ग होता है जिस दुर्ग का नाम होता है मैगजीन दुर्ग। क्या? देखिएगा अजमेर दरबार का मैगजीन दुर्ग, अजमेर दरबार का कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। क्या समझिए थोड़ा सा। अजमेर दरबार का कौन सा दुर्ग?
मैगजीन दुर्ग में कौन मिला? सर टॉमस रो। किससे? जहांगीर से। मैगजीन दुर्ग कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग कहाँ? अजमेर में। दरबार लगी है कहाँ? अजमेर में। क्लियर? और इसी अजमेर दरबार में, ठीक है, इसी अजमेर दरबार में मिलता है कौन? टॉमस रो स्मिथ। टॉमस रो स्मिथ मिलता है किससे? जहांगीर से। इनके हाथ में देखिएगा ये बहुत बढ़िया चीज लिया हुआ है जिसका नाम है अंग्रेजी शराब का बोतल। उसको पता था कि जो चीजें 1608 से 11 तक में हॉकिंस ने करके नहीं आया शायद मैं कर लूंगा, और इसलिए उसको पता था कि बादशाह को क्या चाहिए। तो बादशाह अंग्रेजी शराब का बहुत बड़ा फैन था, अंग्रेजी शराब का बोतल लिया हुआ था। और कुछ ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट कह सकते हैं, ये गिफ्ट लेकर पहुंचा कहां? इस दरबार में। देखिएगा इस दरबार में, और ये जो दरबार है, इस दरबार में तख्त पर बैठा है कौन जी? जहांगीर। जहांगीर से मिलता है अजमेर। कौन जगह है? अजमेर। और अजमेर का ये दुर्ग का नाम है मैगजीन दुर्ग। कौन सा? मैगजीन दुर्ग। इसी दुर्ग में मिलता है। और जब ये अपना उपहार उनको भेंट करता है तो प्रसन्न होते हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाता है। क्या करता है? सफल हो जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा कि इसी के बाद अनारकली की जो दंत कथा की चर्चा में आगे भी किया था, फिर एक बार कर दूं कि विलियम फिंच जो यूरोपियन इतिहासकार थे, उन्होंने अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया था। यथार्थ में कितना सही है ये क्लियर नहीं है, लेकिन विलियम फिंच यूरोपियन इतिहासकार थे और इसी अनारकली की उन्होंने बोला था कि अनारकली के प्रेम में वशीभूत था कौन? सलीम। अनारकली डिस्को चली और दीवार में चुनवा दी गई। कहा? दीवार में। नेक्स्ट, जहांगीर को देखिएगा, जहांगीर को फलों के राजा आम से बड़ी प्रेम था। किससे? आम से बड़ी प्रेम था। और जब आम से काफी प्रेम करता था, याद रखिएगा कि इन्हीं के काल में चित्रकला अपने स्वर्णिम युग में पहुंच चुका था। कारण कि जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का चित्रकार था। यदि कई चित्रकार मिलकर एक ही चित्र बनाते थे तो जहांगीर यह देखकर बता देता था कि कौन से भाग को, इस चित्र के कौन से भाग को कौन चित्रकार बनाया हुआ है। इतना उच्च कोटि के चित्रकार था। क्लियर? चलिए देखिएगा कि जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। आप जानते हैं रावी नदी के तट पे नूरजहां का द्वारा बनाया गया यह इमारत है। और याद रखिए कि नूरजहां का भी मकबरा लाहौर में ही है, लाहौर में ही शाहदरा है। आगे न्याय की जंजीर के लिए, ये न्याय का जंजीर आप देख रहे हैं, फरियादी इसी न्याय की जंजीर को बजाकर अपना फरियाद सुनाते थे। क्लियर? कभी कभी खुद बादशाह भी सुनते थे फरियाद को। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर विख्यात है। इसके बाद जहांगीर के शासन काल में 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। और भारत आता है तो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु आता है। जिस जहाज से आता है उस जहाज का नाम होता है हेक्टर। 1608 में ही गुजरात के सूरत नामक स्थान पर अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। अगला इसके बाद देखेंगे कि हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिलता है। कहां मिला? आगरा में। और तुर्की और फारसी का वो जानकार था, उन्होंने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करी। और तुर्की आप जानते हैं कि तुर्की बाबर का मदर लैंग्वेज था, क्योंकि बाबरनामा तुर्की में ही लिखा गया है। क्लियर? आगे भारत में अंग्रेजों की व्यापार का आपको अनुमति लेने के लिए आया था, अनुमति लेना चाह रहा था।
जहांगीर से तुर्की में बात करी थी। हॉकिंस को जहांगीर ने जब तुर्की में बात करी, जहांगीर से जब हॉकिंस तुर्की में बात करता है तो जहांगीर प्रसन्न होता है तो उसे इंग्लिश खान या खान की उपाधि देता है और 400 का मनसब भी देता है। क्लियर? आज और ये आप देख रहे हैं कि इसके बाद फिर आता है कौन, आपको सर टॉमस लो, और टॉमस लो जो आता है, टॉमस लो इसमें यहां अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, ये मैगजीन दुर्ग है आप देख रहे हैं, इसी मैगजीन दुर्ग में ये आपका स्मिथ है, टॉमस लो स्मिथ है। यहां जहांगीर बादशाह बैठा हुआ है और ये हाथ में जो लिया है शराब लिया है। जहांगीर काफी शराब पीता था, अंग्रेजी शराब का बहुत लाजवाब पियक्कड़ था। तो ये शराब पिलाता है और कुछ अधिकार प्राप्त करने में सफल होता है। तो आज इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे अगली कहानियों में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।